कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 5 सीटों पर अलायंस में मुकाबला करेंगी और इस ताल्लुक से जल्द ही 5 सीटों पर सीटों की तकसीम का फैसला कर लिया जाएगा। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने किया। विकार सुलवानी ने कहा कि आने वाले वक्त में मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात होंगे वहां भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। विकार सुलवानी न्यूज़ 18 के साथ बातचीत कर रहे थे। इंडिया अलायंस बना है एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में। बाकी जो बाहर है वहाँ अलग है, जो रीजनल पार्टी है उनके साथ कांग्रेस ने अलायंस बनाया है। यहाँ भी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस है। अभी बैठेंगे हम, सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। सीट शेयरिंग इंशाल्लाह आराम से फाइनल होगी, उसके बाद हम सब एक साथ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में मरकज़ में भी सरकार कांग्रेस की होगी और रियासतों में भी सरकार जो है, जितने भी इलेक्शन हो रहे वहाँ कांग्रेस जो है अपनी बढ़त बनाएगी, चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और मिजोरम, इन सब में कांग्रेस का परचम लहराएगा। और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। जो भी डीएपी बनी वो बीजेपी की एलाई पार्टी है। तो चुनाव वैली के लोग ऐसी पार्टी को कभी पसंद नहीं करेंगे जो बीजेपी की एलाई पार्टी हो। तो जम्मू में विकल्प लोगों के पास है, बीजेपी के बदले कांग्रेस, जैसे हिमाचल में वो तो है ही, जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, वैसे जम्मू के लोगों को विकल्प है बीजेपी के बदले कांग्रेस। तो बीजेपी के बदले कांग्रेस ही आएगी और जम्मू कश्मीर और चुनाव वैली में भी हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी। मैं आपको वो सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर करण सिंह ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर रियासती कमेटी से उनका नाम हटाने का मुतालबा किया। करण सिंह ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी से उनका नाम हटाने की दरखास्त की है। कांग्रेस ने हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की कई कमेटियां तश्कील दी। कांग्रेस सदर को लिखे गए खत में करण सिंह ने कहा कि वो कई सालों से रियासत की सियासत में सरगर्म नहीं है, इसलिए उनका नाम एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाल दिया जाना चाहिए। करण सिंह के खत से ये सवाल उठता है कि क्या रियासतों में कमेटियां बनाने से पहले पार्टी सीनियर लीडरों की राय नहीं लेती है।